अमेरिका की सेना बहरीन और कुवैत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर बहुत सारे हमले कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे लड़ाकू विमान बहरीन के एयर स्पेस से होकर ईरान के ऊपर हमला करने के लिए उड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय टाइम के मुताबिक दोपहर तकरीबन 3 बजे ईरान ने बहरीन और कुवैत के ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन जब बहरीन के ऊपर छोड़े तो पूरे बहरीन के अंदर हमले के सायरन बजना शुरू हो गए, जिसके बाद तमाम फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया। बहरीन रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि ईरान के हमलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली रोक रहे हैं। हमने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम उड़ानों को फिलहाल रोक दिया गया है। पूरा एयर स्पेस बंद है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि हमने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से बहरीन के अंदर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना दिया है। ऐसा ही कुछ ईरान ने कुवैत के साथ भी किया है। कुवैत के ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। कुवैत की सरकार के मुताबिक एक वाटर डिसोलिनेशन प्लांट पर दोबारा से ईरान की तरफ से हमला किया गया है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के वाटर डिसोलिनेशन प्लांट पर हमला किया, जिस प्लांट से समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है, उसी तरह का एक प्लांट कुवैत के अंदर भी है। 98% पानी कुवैत इसी समुद्र के पानी को पीने लायक बनाकर करता है। समुद्र के पानी को ही कुवैत के लोग पीते हैं। वाटर डिसोलिनेशन प्लांट पर खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। उसी प्लांट पर कुवैत का दावा है कि उसी प्लांट पर ईरान की सेना ने दोबारा से हमला किया है। नुकसान कितना हुआ है इसकी खबरें नहीं आई हैं, लेकिन प्लांट पर हमले की खबर है। कुवैत ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। तमाम फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट भी बंद है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा कुवैत की तरफ से भी अलर्ट जारी करके इस बात की जानकारी दी गई है। तो ईरान कुवैत और बहरीन को सबसे ज्यादा निशाना बना रहा है, क्योंकि इस वक्त यही दोनों देश खुलकर अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अमेरिका इन दोनों देशों का इस्तेमाल खुलकर कर रहा है। कुवैत की जमीन का इस्तेमाल करके, कुवैत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अमेरिका की सेना बहुत सारी मिसाइलें ईरान की तरफ दाग रही है। बहरीन के अंदर अमेरिका की नौसेना का 5वां बेड़ा मौजूद है। अमेरिका की नौसेना वहां से मिसाइलें ईरान के ऊपर दाग रही है। बहुत सारे लड़ाकू विमान बहरीन के क्षेत्र से होकर ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसीलिए ईरान कुवैत और बहरीन को सबसे ज्यादा निशाना बना रहा है। यूएई पर भी ईरान हमला कर सकता है, बड़ा हमला कर सकता है। पिछले रिपोर्ट में ही आपको बताया, दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमला करने की ईरान ने धमकी दी। फुजैरा बंदरगाह पर हमला करने की ईरान ने यूएई को धमकी दी। यह धमकी सऊदी अरब और ओमान के जरिए यूएई तक ईरान ने पहुंचाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यूएई और सऊदी अरब के अधिकारियों से कहा कि यूएई भी अमेरिका का साथ देते हुए हमारे ऊपर अमेरिका से हमले करवा रहा है, इसलिए हम दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमला करेंगे अगर अमेरिका ने हमारे बुनियादी ढांचे पर आज की रात में हमला किया। ये जो बीती रात गुजरी है, इस रात में अमेरिका ने ईरान के किसी भी बुनियादी ढांचे पर हमला नहीं किया। वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि ईरान ने यूएई को धमकी दे दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई का प्रेशर अमेरिका के ऊपर पड़ा, इसीलिए अमेरिका ने बुनियादी ढांचे पर रात ईरान के हमले नहीं किए। अगर हमले हो जाते तो यकीनी तौर पर ईरान यूएई की इन तमाम जगहों को निशाना बनाता। फिलहाल लगातार हमले ईरान की तरफ से जारी हैं। ईरान हमला पहले नहीं करता है। अमेरिका की तरफ से जब हमले किए जाते हैं इन अरबी देशों का एयर स्पेस इस्तेमाल करके, तभी ईरान पलटवार करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इस वक्त ईरान इजराइल के ऊपर हमले नहीं कर रहा है। इजराइल के ऊपर हमले इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इजराइल से ईरान के ऊपर हमले नहीं किए जा रहे हैं। जिन जगहों से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, ईरान उन्हीं जगहों पर हमला कर रहा है। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ईरान बेवजह उकसावे वाली कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं करता। इजराइल भले ही अंदर अंदर अमेरिका और तमाम अरबी देशों का साथ ईरान के खिलाफ देता हो, लेकिन खुलकर इजराइल हमला नहीं कर रहा है ईरान के ऊपर, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात का डर सता रहा है कि शायद ईरान बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बना सकता है। क्योंकि इनकी खुफिया एजेंसियों ने ऐसी जानकारी निकाली है कि ईरान की हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो आ चुका है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप को तो मानना चाहता है, कहीं नेतन्याहू का भी नंबर ना लगा दे। इसीलिए इजराइल अभी ईरान से भिड़ नहीं रहा है। हो सकता है कि अंदरूनी साथ हो और होगा ही, लेकिन सामने आकर ईरान से नहीं लड़ रहा है। नेतन्याहू और उसकी सरकार को ईरान का इतना डर सताना शुरू हो चुका है कि उसने अपने देश के अंदर किसी भी आम लोगों को ड्रोन उड़ाने पर 6 महीने की रोक लगा दी है। कोई भी आम शख्स
ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता इसराइल के अंदर। 6 महीने तक उस पर पाबंदी लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के अंदर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि इन लोगों को डर सता रहा है कि कहीं ईरान इसका इस्तेमाल करके बेंजामिन नेतन्याहू और तमाम सीनियर लीडर्स को निशाना ना बना दे। इसीलिए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। इतना डर सता रहा है इन लोगों को ईरान से। दोस्तों 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक साथ ईरान के ऊपर जब हमला किया था, उस वक्त ईरान इतना मजबूत नहीं था जितना मजबूत इस वक्त हो चुका है। और यह बात अमेरिका इजराइल दोनों जानते हैं क्योंकि 2 महीने की जंग के दौरान ईरान ने बहुत सारी चीजें ऐसी सीख ली हैं जिसके जरिए ईरान इन लोगों को मात दे रहा है। ईरान ने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना भी सीख लिया है। ईरान ने इनके विमानों को टारगेट करना भी सीख लिया है। ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो इस लायक नहीं थे कि इनके लड़ाकू विमानों को रोक सके, लेकिन अब ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इनके ड्रोन्स को भी रोक रहे हैं और इनके लड़ाकू विमानों को ट्रैक करके उस पर हमला भी कर रहे हैं। IRGC ने बताया कि इनका एक MQ-9 रीपर ड्रोन आज हमारे एयर स्पेस में आया, निगरानी कर रहा था, हमला करने की फिराक में था, लेकिन हमारे नए नवेले एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद उसको मार गिराया। तो ईरान के नए एयर डिफेंस सिस्टम भी अब इनके MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन को भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं और उसको मार रहे हैं। दोस्तों अमेरिका की सेना ने पूरे ईरान में तकरीबन 6 पुल पर हमला करके उसको काफी नुकसान पहुंचाया है। इन 6 पुलों में एक पुल है बंदर खमीर पुल। इस पर भी हमला किया अमेरिका की सेना ने। जिस वक्त अमेरिका की सेना ने इस पर हमला किया उस वक्त कुछ लोग इस पुल को पार कर रहे थे। ये 3 लोग थे। अमेरिका के हमले में इन तीनों लोगों की भी मौत हो गई। इनकी मौत पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने लिखा, बंदर खमीर पुल पार करते समय 3 ग्रामीण शहीद हो गए। वो पूरी तरह बेगुनाह थे और हम उनके खून को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। ईरान हमारी मातृभूमि है, दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक। हम अपनी आखिरी सांस तक अपनी जमीन के एक एक इंच की सुरक्षा करेंगे। ईरान के तमाम ऑफिशियल्स की तरफ से इसी तरह के बयान आ रहे हैं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि अमेरिका आज की रात ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला करता है या नहीं करता है। अगर अमेरिका हमला करेगा तो यकीन मानिए दुबई और अबू धाबी जैसी महंगी जगहें भी ईरान के निशाने पर कभी भी आ सकती हैं। दोस्तों दोबारा से ये जो जंग शुरू हुई है, इस जंग में सऊदी अरब थोड़ा सा पीछे हटा हुआ है। सऊदी अरब ज्यादा अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल, अपनी जगह का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने दे रहा है। रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि हो सकता है कि सऊदी अरब के कुछ बेस अमेरिका इजराइल में ट्रांसफर कर दे, क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहता है कि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला किया जाए। सऊदी अरब थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी से डरता है क्योंकि पूरी दुनिया का मुसलमान सऊदी अरब के अंदर पहुंचता है। बीच में पाकिस्तान भी पड़ा हुआ है। पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच समझौता भी हुआ है। इसी के तहत सऊदी अरब अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है। मार्च अप्रैल की जो जंग हुई थी उस जंग में सबसे ज्यादा निशाने पर सऊदी अरब रहता था कि सऊदी अरब खुलकर अमेरिका का साथ दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर सबसे ज्यादा साथ कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे देश अमेरिका का दे रहे थे। यूएई तो इजराइल के भी काफी करीब पहुंच गया। इजराइल ने बहुत सारे हथियार भी यूएई को उस जंग के दौरान दिए थे और यूएई चुप चुपाते अमेरिका की आड़ में अपने हथियारों से भी ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये अरबी देश अभी भी सुधरे नहीं हैं, अभी भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ईरान के खिलाफ जाकर अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अमेरिका से ईरान के ऊपर हमले करवा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब इनके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करेगा तो ईरान भी इनको छोड़ेगा नहीं। जंग के नियमों को ताक में रखकर अमेरिका ये लड़ाई लड़ रहा है। वाटर डिसोलिनेशन प्लांट पर हमला हो रहा है। पानी के प्लांट पर हमला करना जायज है ही नहीं, कितनी भी बड़ी जंग होती हो, लेकिन पानी के प्लांट पर हमला करना जंग के नियमों के खिलाफ है। लेकिन ईरान के पानी के प्लांट पर हमला हो रहा है तो ईरान भी पलटकर इनके पानी के प्लांट पर हमले कर रहा है। फिलहाल जंग अभी जारी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।